अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को फ़िनिश किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फ़िनिश कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इसका देखते हैं, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच। अब इसमें बेसिकली हम लोगों ने ट्रायंगल को सॉल्व करना। ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझे पहले। ट्रायंगल क्या है, मैंने यहाँ पे एक बनाई है ट्रायंगल, 3 पॉइंट्स को मिला के बनेगी और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। देखें, एक साइड ये है ए, दूसरी साइड ये है बी और थर्ड लार्ज साइड है सी। इसी तरीके से ट्रायंगल के 3 एंगल्स होंगे, अल्फा, बीटा और गैमा। अब बच्चों ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद रख लें कि इसके तीनों एंगल्स का तो सम है, ये इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद सेकंड फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, दैट इज लॉ ऑफ साइंस। आपके बुक के पेज नंबर 131 के ऊपर मेंशन है, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये 2 फार्मूलाज हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, इसमें देखें तो 2 हमें उसने साइड्स दी हैं ए और बी और एक एंगल दिया है दैट इज अल्फा। इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, थर्ड जो साइड है सी ये हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है और इसी तरीके से एक यहाँ पे एंगल दिया गया अल्फा, बीटा और गैमा, रिमेनिंग जो एंगल्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब बच्चों से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला जस्ट ये 2 हैं। देखें यहाँ पे ए साइड और बी साइड दी है। अब फॉर्मूला किस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे लॉ ऑफ साइन वाला। ए ओवर साइन अल्फा ले लेंगे इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा ले लेंगे, इसे स्किप कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू में आएगा बी ओवर साइन बीटा। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। आप यहां पे लिखें पुट वैल्यूज। ए देखते हैं तो साइड दी गई है 6.1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा मींस एंगल है दैट इज 42 डिग्री, इक्वल टू में आ जाएगा बी 8.4 दी गई है साइड डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इट्स मीन इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें सेकंड एंगल मिल जाएगा दैट इज बीटा। अब जो 6.1 ऐसे ही लिखें डिवाइडेड बाय साइन 42, कैलकुलेटर का यूज कर लें, साइन 42 0.669 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लें आप लोग और जो लास्ट वाला डिजिट है 4 वाला इसे राउंड ऑफ कर लें, 6992 लिख लेते हैं, इक्वल टू में आएगा 8.4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर ले कैलकुलेटर का यूज करते हुए, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 9.1154 इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब देखिए हम लोगों ने ये चीज फाइंड करनी है, इसे आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। साइन बीटा इक्वल टू में आ जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय 9.1154, तो साइन बीटा बच्चों यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड करें इसका आंसर आएगा 0.9215 समथिंग आएगा, तो राउंड ऑफ कर लें 16 आएगा। अब देखें यहाँ से हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है बीटा। साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इससे दूसरी साइड पे लेके जाए तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखें बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.9216। अब साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे किस तरीके से लिखते हैं, शिफ्ट साइन प्रेस करें, साइन इनवर्स आ जाएगा 0.9216। बच्चों देखें इसका आंसर आ गया 67.1। ठीक है, बीटा इक्वल टू 67.1 और इसके ऊपर आप लोग इसका यूनिट मेंशन कर दें दैट इज डिग्री। अब देखें बीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहां से एक अल्फा ये एंगल दिया गया और एक हम लोगों ने बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट इज
अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें भी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। आप लिखें यहाँ पे पुट वैल्यूज। अल्फा डाटा से है विच इज़ 42 डिग्री प्लस बीटा अभी हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज 67.1 डिग्री 67.1 डिग्री प्लस गैमा इक्वल टू में आएगा 180 डिग्री। अब गैमा फाइंड करना है, गैमा आएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67.1 डिग्री एंड माइनस 42 डिग्री। हैंस बच्चों इसे कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं। 180 माइनस 67.1 माइनस 42, तो देखें इसका आंसर आएगा 70.9। तो गैमा हम लोगों ने फाइंड कर लिया दैट इज 70.9 डिग्री। अब देखें 3 एंगल्स और 2 साइड्स ये ऑब्टेन हो चुकी हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल हम लोगों ने ये फाइंड किया और एक एंगल गिवन था और 2 साइड्स गिवन थी। थर्ड साइड दैट इज सी ये रह गई है फाइंड होने वाली। अब बच्चों फॉर्मूला यही यूज होगा अगेन, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। इसमें देखते हैं अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है और गैमा भी मौजूद है और ए और बी ये 2 साइड्स दी गई हैं। जस्ट हम लोग ने यहाँ से सी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। अब ये फॉर्मूला ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा रख के भी सॉल्व हो सकता है, और अगर हम रख लें बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा तब भी हम थर्ड साइड सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको इसके इक्वल ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। आप लोग अगेन यहाँ पे ब्लैक पॉइंटर से लिख लें पुट वैल्यूज। ए साइड दी गई है हमें 6.1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा देखे दिया गया हमें 42 डिग्री इक्वल टू में आ जाएगा सी हम लोगों ने फाइंड करना है ओवर साइन गैमा देखें हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज 70.9 डिग्री। 6.1 डिवाइडेड बाय साइन 42 कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.6692 इक्वल टू सी ओवर साइन 70.9 डिग्री। कैलकुलेटर पर सॉल्व करें इसका आंसर आएगा 0.9449 आएगा। तो राउंड ऑफ कर लें 50 बन जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 9.1154 इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 0.9450 एज इट इज। अब देखिए सी फाइंड करना थर्ड साइड, तो डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई करते हैं 9.1154 मल्टीप्लाई बाय 0.9450 इक्वल टू सी। हैंस बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड साइड सी इक्वल टू में आ जाएगी 8.6 समथिंग आएगा। आपकी बुक में 8.6 ही लिखा हुआ है और साथ में इस साइड का यूनिट मेंशन कर दें आप सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से जस्ट 2 फार्मूलाज यूज करके हम लोगों ने तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, इसमें ए साइड दी है और सी साइड दी है और एंगल दिया गया है गैमा इक्वल टू 50 डिग्री। तो बच्चों लॉ ऑफ साइन ही यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब चूंकि यहाँ पे ए और सी ये वाली साइड और ये वाली साइड दी गई है तो फॉर्मूला अब इस तरीके से बना लेंगे। देखिए मैंने बना लिया है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। 12.2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू सी आ जाएगा 15.8 और गैमा यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। इसके बाद बच्चों आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 50 फाइंड कर लें, ये आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करना, ये फाइंड करना, इसे क्रॉस एक्सचेंज कर लें, दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद साइड चेंज कर लेते हैं ना, साइन अल्फा इक्वल टू 0.5916 अल्फा इक्वल टू में आएगा साइन इनवर्स 0.5916। कैलकुलेटर पे शिफ्ट साइन प्रेस करें और इसके बाद लिखें 0.5916 तो देखें आंसर आ गया 36.27। अब आपकी बुक के अंदर राउंड ऑफ करके आंसर दिया गया है
36.3 डिग्री। और अगर बच्चों आप लोग पेपर के अंदर 36.27 भी लिखते हैं तो तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अब दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, अल्फा भी आ चुका और इसी तरीके से गैमा भी मौजूद है। अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, बीटा कैलकुलेट करना है, इक्वल टू में 180 के साथ 50 भी माइनस करते हैं और 36.3 को भी माइनस कर लेते हैं, हैंस बीटा इक्वल टू में आ जाएगा 93.7 डिग्री। अब तीन एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं और इसी तरीके से दो साइड्स डाटा में गिवन है, थर्ड साइड बाकी रह चुकी है, दैट इज बी साइड। अब बी साइड बच्चों फाइंड करनी है, इस तरीके से इन दोनों को इक्वल रख के भी फाइंड कर सकते हैं और इन दोनों को इक्वल रख के भी फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से जो लास्ट साइड बी है उसे बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे बना लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू में बी ओवर साइन बीटा। अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, ए डाटा से 12.2 आ जाएगा, साइन अल्फा यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया 36.3 डिग्री, पुटअप कर लेते हैं, इक्वल टू बी फाइंड करना है एंड साइन बीटा, बीटा यहाँ से वैल्यू पुट कर लें। अब साइन 36.3 कैलकुलेटर पे करें तो ये आंसर आएगा, इसी तरीके से साइन 93.7 करें तो ये आंसर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करें ये आंसर आएगा, इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय दिस। अब बी फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है इसे इक्वल के इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई करते हैं, हैंस बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करने से बी इक्वल टू आ जाएगी 20 पॉइंट समथिंग, इससे भी फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आई गेस 20.6047 मल्टीप्लाई बाय 0.9980, हाँ जी 20.56 है, तो इसे राउंड ऑफ करें तो 20.6 आ जाएगा और यूनिट मेंशन कर दैट इज सेंटीमीटर। और अगेन अगर आप राउंड ऑफ नहीं भी करते 20.5634 भी लिख देते हैं तब भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, बी साइड दी गई इसमें और सी साइड दी गई है, जबकि एंगल हमें दिया गया गैमा इक्वल टू 48 डिग्री। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाएं बी साइड और सी साइड से, जो कि बन जाएगा बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, साइन 48 डिग्री, इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर आएगा 0.7431 समथिंग, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप वैल्यू लिख लें और लास्ट जगह को आप राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करें दोनों को तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन बीटा, तो बीटा कैलकुलेट करना है, क्रॉस एक्सचेंज कर लें इन दोनों की पोजीशन को और इन दोनों को डिवाइड करने से ये बच्चों आंसर आ जाएगा। अब इनकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं, बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा इक्वल टू में आ जाएगा साइन दूसरी साइड पे जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा 0.7717। अब आप शिफ्ट साइन प्रेस करें, इसके बाद 0.7717 इक्वल प्रेस करें तो 50.50 राउंड ऑफ कर लें, आपकी बुक के अंदर भी आंसर लिखा हुआ है 50.6 डिग्री। अब देखें एंगल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया है, जबकि डाटा में हमें गैमा दिया गया है। अब दो एंगल्स मौजूद है हमारे पास, तो थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें वैल्यूज पुटअप कर ली हैं, अल्फा यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करके, हेंस बच्चों एंगल अल्फा आ चुका इक्वल टू 81.4 डिग्री। अब तीनों एंगल्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दो साइड्स दी गई हैं हमें बी सी, थर्ड साइड ए साइड जो है वो फाइंड आउट करने वाली रह गई है। अगेन लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं, अब ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, चाहे इससे फाइंड आउट कर लें थर्ड साइड ए, या ए ओवर साइन अल्फा इक्वल कर लें सी ओवर साइन गैमा के। तो बच्चों मैं यहां पे रख लेता हूं ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब सिंपली इसमें भी बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली हैं, ए फाइंड करना है, साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 81.4 डिग्री, बी डाटा में दिया गया 5.2 और साइन बीटा हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे विच इज 50.6
डिग्री। अगेन कैलकुलेटर पे साइन 81.4 कैलकुलेट करें, साइन 50.6 कैलकुलेट करें। आफ्टर दैट इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ए फाइंड करना है, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैंस बच्चों इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 6.7 सेंटीमीटर। अगेन पॉइंट के बाद आप लोग एक डिजिट तक इसका आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं भी करना, आंसर आपका बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, बी साइड दी गई है, ए साइड दी गई है और एंगल दिया गया हमें बीटा। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फार्मूला आप लोग लगाएं लॉ ऑफ साइन का, ए साइड और बी साइड को यूज करते हुए फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, और इसे आप लोग स्किप कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें वैल्यूज पुट अप कर ली हैं। साइन 71 कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की हेल्प से, दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। अब साइन अल्फा फाइंड करना है, क्रॉस एक्सचेंज कर लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। अब दोनों की जगह रिप्लेस कर लें, अल्फा फाइंड करना है, साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर पे शिफ्ट साइन प्रेस करें, इसको जब सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 0.7880, इसका आंसर आ रहा है 51.99 डिग्री। अब आपकी बुक के अंदर उसने 52 लिखा है, अगर आप 51.99 डिग्री भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो मैंने बहरहाल यहाँ पे बुक वाला लिख दिया है अल्फा इक्वल टू 52 डिग्री। अब दो एंगल्स हमारे पास हैं, एक है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। अब अगेन फार्मूला यूज कर लें आप लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, और थर्ड एंगल गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसमें वैल्यूज पुटअप कर ली हैं। गैमा बच्चों यहाँ से आ चुका प्लस माइनस करके 57 डिग्री। अब थर्ड साइड फाइंड आउट करने वाली रहेगी, ए साइड भी मौजूद है, बी साइड भी मौजूद है, थर्ड साइड सी साइड अब बच्चों यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन लॉ ऑफ साइन यूज कर लेते हैं, सी हम लोगों ने फाइंड करनी है, चाहे इसको इसके इक्वल रख लें या इसको इसके इक्वल रख लें। तो मैं यहाँ से ये फॉर्मूला बना लेता हूँ और वहाँ से तो थर्ड साइड सी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल रख लेते हैं सी ओवर साइन गैमा। अब बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुटअप कर ली हैं, साइन 52 साइन 57, इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। अब सी फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हैंस बच्चों सी साइड आ जाएगी इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। डाटा में बच्चों देखें तो उसने एंगल दिया है बीटा, फिर एक साइड दी है, फिर एक और एंगल दिया है। अब इस पार्ट के अंदर उसने दो एंगल्स और एक साइड दी है, और पार्ट 5 से लेकर ऑनवर्ड पार्ट 8 तक डाटा के अंदर दो एंगल्स और एक साइड मौजूद है। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे और रिमेनिंग 2 साइड्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। जबकि पार्ट नंबर 4 तक 2 साइड्स दी गई थी और एक एंगल दिया गया, तो इशू कोई भी नहीं है। यहाँ पे चूंकि 2 एंगल्स मौजूद हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं और थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली हैं, गैमा मैंने कैलकुलेट कर लिया 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करके, हैंस गैमा इक्वल टू आ चुका 10 डिग्री। अब देखें यहाँ पे तीनों एंगल्स मौजूद है, अल्फा भी है, बीटा भी है और गैमा भी है, और साइड बी मौजूद है। ए साइड और सी साइड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए ओवर साइन अल्फा को रखते हैं बी ओवर साइन बीटा के इक्वल, और यहाँ से ए साइड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू में आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा। अब डाटा से देके वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, ए कैलकुलेट करना है, ओवर में साइन अल्फा दिया गया हमें 100 डिग्री, इक्वल टू में बी हमें दिया गया है 8, और डिनोमिनेटर में साइन बीटा मेंशन करते हैं दैट इज 70 डिग्री। कैलकुलेटर की हेल्प से बच्चों साइन 100 और साइन 70 कैलकुलेट करें, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लें। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। ए कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में देखें ये वैल्यू
इस साइड पे इक्वल के आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हेंस बच्चों यहाँ से ए इक्वल टू में आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं और इसी तरीके से दो साइड्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। ए साइड कैलकुलेट कर लिया और एक साइड हमें दी गई है डाटा में बी, थर्ड साइड रह गई हमारे पास सी कैलकुलेट होने के लिए। अब बच्चों उसके लिए अगेन हम लोगों ने लॉ ऑफ साइंस को ही यूज़ करना है और अब ये तमाम की तमाम हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। जस्ट हम लोगों ने सी कैलकुलेट करना है। सी कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, चाहे ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख लें या बी ओवर साइन बीटा को सी ओवर साइन गैमा के इक्वल रख के सी साइड फाइंड आउट की जा सकती है। तो मैं अगेन यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू रख लेता हूँ सी ओवर साइन गैमा। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू में आएगा सी ओवर साइन गैमा। दोनों फार्मूला से जो स्टेप्स हैं वो भी सेम रहेंगे और चूंकि कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर ने करनी है तो ऐसा कोई भी नहीं कि अगर हम बी ओवर साइन बीटा रखें तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बहरहाल अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। ए जो है अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 8.4। ए ओवर साइन अल्फा यहाँ से आएगा 100 डिग्री इक्वल टू में सी कैलकुलेट करना है ओवर साइन गैमा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था विच इज़ 10 डिग्री पुटअप कर लें। कैलकुलेटर की हेल्प से बच्चों साइन 100 और साइन 10 कैलकुलेट कर लें, दोनों को डिवाइड करने सी आंसर आ जाएगा। सी कैलकुलेट करना है, हेंस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से सी आ जाएगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। डाटा में देखें तो एक साइड दी गई है अगेन ए और दो एंगल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और थर्ड एंगल बीटा जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुटअप कर ली हैं। बीटा कैलकुलेट कर लिया 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर लेते हैं, हेंस बीटा बच्चों इक्वल टू में आएगा 65 डिग्री। अब तीनों एंगल्स मौजूद हैं और एक साइड ए मौजूद है, ठीक है, और साइड बी और सी कैलकुलेट करनी है। और बी साइड कैलकुलेट करने के लिए अब ये फॉर्मूला बना लेते हैं ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला ए ओवर साइन अल्फा इक्वल रख लेते हैं बी ओवर साइन बीटा। अब डाटा से दे के वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है डाटा में 6, साइन अल्फा आ जाएगा 55 डिग्री इक्वल टू बी कैलकुलेट करना है और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं जो क्या है 65 डिग्री। अब कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 55 और साइन 65 कैलकुलेट करें, यहाँ वैल्यूज पुटअप कर लें, इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। अब बी कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर में ये वाली जो वैल्यू है इक्वल के इस साइड पे आगे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हेंस बच्चों बी इक्वल टू आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स मौजूद हैं, थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है विच इज सी। किस तरीके से? अगेन लॉ ऑफ साइन को ही यूज करते हैं, ठीक है, अगेन लॉ ऑफ साइन को यूज करते हैं। ए साइड भी दी गई है, बी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तीनों एंगल्स भी मौजूद है। अब सी जो है थर्ड साइड ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब सी कैलकुलेट करने के लिए बेशक ए ओवर साइन अल्फा इक्वल रख लें सी ओवर साइन गैमा के, या बी ओवर साइन बीटा रख लें आप लोग इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा के। तो मैं अगेन यहाँ पे रख लेता हूँ ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू में सी ओवर साइन गैमा। ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग डाटा से देके इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। अगेन साइन 55 एंड साइन 60 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। सी कैलकुलेट करना है 0.8661 इक्वल के इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, हेंस बच्चों थर्ड साइड सी इक्वल टू में आ जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 6। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। डाटा में सी साइड दी गई है और बीटा और गैमा दो एंगल्स दिए गए हैं। थर्ड एंगल बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। मैंने यहाँ पे लिख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें बच्चों वैल्यूज पुटअप कर ली हैं और यहाँ से अल्फा आ जाएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके
अल्फ़ा इक्वल टू 82 डिग्री। तीनों एंगल्स मौजूद हैं और साइड सी मौजूद है, ठीक है ना। तीनों एंगल्स मौजूद हैं, साइड सी मौजूद है। ए और बी साइड कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए ओवर साइन अल्फ़ा, इसे इक्वल रखते हैं हम सी ओवर साइन गैमा के, कि साइड सी मौजूद है और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे गैमा मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पे रख लेते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए ओवर साइन अल्फ़ा, इसे इक्वल रख लेते हैं सी ओवर साइन गैमा के। इसमें अब डाटा से देके बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर ली हैं। साइन 82 और साइन 64 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर ये आ जाएगा। ए साइड कैलकुलेट करनी है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेंस बच्चों ए साइड इक्वल टू में आ जाएगी 7.7 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स मौजूद हैं, ए साइड भी है और साइड सी भी मौजूद है। तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। जस्ट हम लोगों ने अब कैलकुलेट करनी है यहाँ से थर्ड साइड विच इज बी। अब थर्ड साइड बी कैलकुलेट करनी है, ये वाली। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, तो बेशक इधर से फाइंड कर लें या इधर से फाइंड कर लें। तो यहाँ से बच्चों मैं फाइंड कर लेता हूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा को इक्वल रख लेते हैं बी ओवर साइन बीटा के। अब इसके बाद आप लोग इसमें वैल्यूज पुट अप कर लें। साइन 82 साइन 34 कैलकुलेटर से सॉल्व करें, दोनों को डिवाइड करें, आंसर ये आएगा। बी कैलकुलेट करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेंस बच्चों थर्ड साइड बी इक्वल टू में आ जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 7। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। साइड बी दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा। थर्ड एंगल बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं बीटा। इस फार्मूला को यूज करते हुए आप लोग लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। डाटा से दे के वैल्यूज पुट अप कर लें। गैमा इक्वल टू आएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके गैमा इक्वल टू 11 डिग्री। तीन एंगल्स मौजूद हैं, एक साइड दी गई है डाटा में बी और साइड ए और सी कैलकुलेट करना है। अब पहले साइड ए कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के। फॉर्मूला बच्चों आप लोग यहाँ पे लिखें ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब डाटा से देके आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट अप कर लेनी है। साइन 92 साइन 77 कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की हेल्प से, इन दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। हेंस बच्चों ए आएगी साइड यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12.3 सेंटीमीटर। अब साइड ए हम लोगों ने फाइंड कर ली है, साइड बी डाटा में मौजूद है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने वाली रह गई है विच इज सी। अगेन लॉ ऑफ साइंस को यूज कर लेते हैं। सी साइड कैलकुलेट करनी है। अब बेशक इन दोनों को इक्वल रख लें या इन दोनों को इक्वल रख लें। तो मैं अगेन ए ओवर साइन अल्फा को ए ओवर साइन अल्फा को इक्वल रख लेता हूँ सी ओवर साइन गैमा के। अब बच्चों आप लोग इसमें भी वैल्यूज पुट अप कर लें। वैल्यूज पुट अप करने के बाद साइन 92 साइन 11 दोनों की वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी है कैलकुलेट करके। कैलकुलेटर की हेल्प से इन दोनों को डिवाइड कर लें, ये आंसर आ जाएगा। अब सी कैलकुलेट करना है, ये जो वैल्यू है इक्वल के इस साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हेंस बच्चों सी इक्वल टू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स बच्चों फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों टोटल 8 पार्ट्स हैं और इनमें हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है, जिनमें पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ये एक जैसे हैं। डाटा में इनके दो साइड्स और एक एंगल दिया गया होगा। अब दो साइड्स और एक एंगल अगर गिवन हो तो किस तरीके से एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 132 के ऊपर टॉपिक मौजूद है जिसमें लिखा गया हेडिंग के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन। उसके लिए ये फार्मूलाज हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अगर बी सी साइड और गैमा दिया गया हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर ए सी साइड दी गई है और बीटा जो है वो एंगल प्रोवाइड किया गया है
तो फिर फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। और थर्ड, अगर ए और बी साइड दी गई है और गैमा एंगल दिया गया है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये वाला बन जाएगा। अब ये फार्मूलाज एज सच याद करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम डाटा देखते हैं ऑटोमेटिकली ये फार्मूलाज खुद ही बन जाते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं तो आपको ये इंतहाई आसान लगेंगे, अभी मे भी आपको मुश्किल लग रहा हो। पार्ट नंबर 1 बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे ए बी ये दो साइड दी गई हैं और एंगल दिया गया हमें गैमा। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ बना लेते हैं डाटा को देख के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब देखें फार्मूला के अंदर 1/2 जो है ये आप लोग याद रख लें। इसके बाद ए बी डाटा से ही देख लें और ये जो गैमा है इसके साथ आप जस्ट साइन लगा दें। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला इस डाटे को देख के ही बन जाता है। इसमें वैल्यूज बच्चों पुटअप कर लेते हैं। 1/2 ए यहाँ से 7 आ जाएगा, बी बच्चों आ जाएगा 8 और साइन गैमा 38 डिग्री। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 248 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 28 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर इज 28। इसी तरीके से साइन 38 कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 38 0.615 और 4 तक लिखते हैं और लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.6157 0.6157। हैंस बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 0.6157 तो देखते हैं यहाँ से आंसर आ गया 17.2396। अब कंप्लीट भी लिख सकते हैं और अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। हैंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 17.24। और यहाँ पे यूनिट आप लोगों ने इसका लाजमी अच्छे तरीके से मेंशन करना है। एरिया का यूनिट चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ पे एरिया का यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट सिंगल सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट होता है लेंथ को लेंथ के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है, दो लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर इसका यूनिट बच्चों आप लोग मेंशन करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। इसमें भी देखें तो दो हमें साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। अब फॉर्मूला आप लोग डाटा से देख के बना लें। 1/2 आप लोग जस्ट जुबानी याद कर लें। इसके बाद ए सी और साइन यहाँ से आ जाएगा बीटा। सिंपली बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। 2 7 14 11 1 इज 11 एंड 11 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद साइन 51 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। हैंस बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 59.84 और साथ में इसका यूनिट मेंशन कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3। इसमें भी दो साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया। अब फॉर्मूला बच्चों बना लेते हैं। 1/2 आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। इसके बाद बी सी और जस्ट साइन अल्फा जगह फार्मूला बन गया इजीली। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें डाटा से देख के। सॉल्व करें 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 1 इज 27/2 साइन 78 कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा और मैं इसको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ 27/2 इंटू 0.9782। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 13.2057। तो बेशक आप लोग राउंड ऑफ करके लिख लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में आएगा 13.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 5 और 6 ये सिमिलर हैं। डाटा देखें तो इसमें एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं और कैलकुलेट हम लोगों ने करना है एरिया। इसमें भी पेज 133 के ऊपर मौजूद है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वन साइड एक साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो बच्चों फार्मूला फिर क्या होगा, जोन सी साइड दी गई होती है उसका स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर बी साइड दी गई हो तो फिर फार्मूला ये यूज़ करेंगे। अगर साइड सी दी गई हो देन ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब बच्चों ये फार्मूला
डाटा से देख के खुद भी बनाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। अब मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं हम लोग, तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू में आएगा 180 डिग्री। अब गैमा मौजूद नहीं है, इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। देखें यहाँ से वैल्यूज पुटअप करने के बाद गैमा आएगा 180 माइनस 62 माइनस 69, गैमा इक्वल टू आ जाएगा 49 डिग्री। अब जो फार्मूला बनाते हैं, किस तरीके से फार्मूला बनाया जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू लिखें, जोन सी आपको साइड दी गई होगी इसका स्क्वायर कर लें, ए स्क्वायर आ गया। इसके बाद इस साइड का एंगल छोड़कर बाकी एंगल्स आप लिखें। देखें ए साइड है तो इसका एंगल होगा अल्फा, अल्फा छोड़ के बाकी एंगल्स इसके साथ लिखें। बाकी एंगल बीटा है और गैमा है, साइन बीटा आ जाएगा, साइन गैमा, और डिनोमिनेटर के अंदर लिखें आप 2, और अब इस साइड का एंगल साइन अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इजीली फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगेन रिपीट करता हूं, जोन सी साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर लें, उस साइड के एंगल को छोड़कर बाकी साइड के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन बीटा साइन गैमा डिनोमिनेटर में 2, और बाकी ये जो साइड है अब इसका एंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन अल्फा। इस तरीके से इजीली फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों सिंपली डाटा से देख के इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर साइन 69 करें तो ये आएगा, साइन 49 करें तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 62 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, नॉमिनेटर मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आएगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1.766। हैंस बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू आएगा 39.90, और साथ में आप यूनिट मेंशन करें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी बुक के अंदर 39.89 आंसर है। तो पॉइंट के बाद फ्लक्चुएशन माइनर सी, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें तो एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं। एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंगल कैलकुलेट करें, यहां से फॉर्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बच्चों अल्फा आ जाएगा माइनस करने के बाद 64 डिग्री। अब फॉर्मूला बनाते हैं डाटा को देख के। देखिए प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया जोन सी साइड दी गई होगी उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसके एंगल को छोड़कर, देखें सी है ना, इसका एंगल गैमा होगा, इसे छोड़कर बाकी जो साइड है उसके एंगल्स का मल्टीप्लाई करें। गैमा छोड़ दें तो बाकी अल्फा और बीटा बचेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, और डिनोमिनेटर के अंदर अब इस साइड का जो एंगल है इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 साइन गैमा। इस तरीके से सिंपली ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बच्चों डाटा से देख के आप इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। वैल्यूज पुटअप करने के बाद कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन कर दें। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने से बच्चों आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4.29, और साथ में इसका यूनिट मेंशन कर दें आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पार्ट नंबर 6, ये भी सिमिलर है पार्ट नंबर 5 और 4 जैसे। एक साइड दी गई है और दो एंगल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, बीटा। यूज करें फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। बीटा बच्चों आएगा इन दोनों को माइनस करने से 68 डिग्री। अब फॉर्मूला बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। देखें साइड यहाँ पे सी दी गई है, साइड का होल स्क्वायर कर लें। अब इसका एंगल छोड़ दें, गैमा छोड़ दें, बाकी साइड्स का जो एंगल है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन अल्फा आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर इस साइड के एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन गैमा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इजीली फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें, पुट वैल्यूज डाटा से देख के कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर के थ्रू। इन दोनों को डिवाइड करने से बच्चों आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 6। अब मूव करते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 ये सिमिलर है। इसमें देखें तो 3 साइड्स दी गई हैं। अब बच्चों 3 साइड्स जब दी गई हों तो फिर एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पेज नंबर 133 के ऊपर मौजूद है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 साइड्स दी गई हों। उसके लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखें पार्ट नंबर 7 के अंदर ए बी सी साइड्स दी गई हैं, एस मौजूद नहीं है। उसके लिए बच्चों एक एक्स्ट्रा फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, दैट इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ये जस्ट 2 फार्मूलाज हैं, इनके ऊपर पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो है वो बेस कर रहा है। अब बच्चों सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। तीनों साइड्स दी गई हैं, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फार्मूला होगा व्हेन 3 साइड्स आर गिवन इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जबकि यहाँ पे सबसे पहले हमें एस फाइंड करना पड़ना है। आप लिखें बच्चों यहाँ पे वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। अब डाटा से दे के इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें, तीनों को प्लस करके बच्चों 2 पे डिवाइड करेंगे तो एस आ जाएगा इक्वल टू 9.1। अब बच्चों पुट वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस है 9.1 इंटू एस माइनस ए 9.1 माइनस ए डाटा से 5.3 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एस माइनस बी 4.7 है ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी है 9.1 माइनस सी आ जाएगा बच्चों 8.2 ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, माइनस करें 3.8 आंसर आएगा, इनको माइनस करने से 4.4, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। हैंस बच्चों फाइनली स्क्वायर रूट लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में आ जाएगा 11.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों पार्ट नंबर 7। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट नंबर 8। इसमें भी देखें तो 3 हमें साइड्स दी गई हैं, एरिया कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखें आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वेयर यहाँ पे एस जो है सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों डाटा से देके इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें, प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा एस का इक्वल टू 10.79। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। पुट वैल्यूज लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ एस है बच्चों 10.79 इंटू एस माइनस ए, 10.79 माइनस ए यहाँ से आएगा 6.12। इसके बाद एस माइनस बी माइनस 8.34 और फाइनली 10.79 माइनस एस माइनस सी यहाँ से आएगा 7.12। अब बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से इन्हें माइनस कर लें, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली बच्चों आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमारे लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान।